आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये प्रेजेंट का दूसरा टेंस है और आज हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, इसके बारे में देखते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले हम हिंदी में इसकी पहचान करेंगे कि हिंदी में कौन से वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर आते हैं। तो हिंदी में वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, इस तरह के जो वाक्य हैं हिंदी के, वो सारे सेंटेंस यानी कि क्या है, आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर आएंगे। जैसे राम खाना खा रहा है, तुम दिल्ली जा रहे हो, वह गाना गा रहा है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो जिन वाक्यों के अंदर यानी कि रहा है, रहे है, रही है, वो सारे सेंटेंस किसके अंदर आएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर आएंगे। तो आज इन्हीं को बनाने के नियम हम पढ़ेंगे, रूल्स कैसे बनाते हैं। एक बात ये ध्यान रखना है कि इसमें समय नहीं दे रखा होगा, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि राम 2 घंटे से खाना खा रहा है, इस तरह के सेंटेंस नहीं होंगे। वो हम फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। यहाँ केवल रहा है, रहे है, रही है, इस तरह के होंगे, समय नहीं आएगा। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, तुम गाना गा रहे हो, वह किताब पढ़ रहा है, हम स्कूल जा रहे हैं, इस तरह के सारे सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर आते हैं। चलिए इन्हें बनाने के नियम देखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें कि सिंपल सेंटेंस का रूल क्या है। सिंपल सेंटेंस यानी कि जिसमें ना तो नहीं होगा ना क्वेश्चन पूछ रखा होगा। तो ऐसे सिंपल सेंटेंस को जो बनाने का नियम है वो ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट छांटोगे आप, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद इज, एम या आर में से एक लगाना है। वो इस सब्जेक्ट को देख के लगाना आपको। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो आपका क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा सिंगुलर के लिए, ये बात ध्यान रखना। अगर ये सब्जेक्ट आई होगा यहाँ पे, तो आई के लिए क्या आएगा, एम आएगा। और अगर ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा यानी कि बहुवचन होगा, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधी सी बात, आर आ जाएगा। तो इज, एम, आर में से एक लगाना है और वो इस सब्जेक्ट को देख के लगाना। सिंगुलर सब्जेक्ट तो इज, आई है तो एम, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर, तो इज, एम, आर। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ आई एन जी जोड़ देंगे, ठीक है। और इसके बाद जो भी कुछ बचा ऑब्जेक्ट उसे लिख देंगे। ये इसे के सिंपल सेंटेंस को बनाने के नियम है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो कि वह स्कूल जा रहा है। अब यहाँ पे वह, क्योंकि आपका ही होता है और ही को हम सिंगुलर में लिखते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या जाएगा, इज, ही इज, और जाने की क्या होती है, गो होती है। V1 की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जाने की, वो गो होती है। गो, वेंट, गॉन, इस तरह होती है। तो गो हम लिखेंगे लेकिन उसके साथ आई एन जी जोड़ देंगे, गोइंग, और उसके बाद क्या रह गया, स्कूल, तो टू स्कूल। तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी ही इज गोइंग टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल जा रहा है। यानी कि यहाँ पे इस सब्जेक्ट को देख के इस्तेमाल लगाना है। अगर यहाँ पे इस सेंटेंस को मैं वह की जगह मैं कर दूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, अब ये देखिए सेंटेंस वही है लेकिन सब्जेक्ट बदल गया है। तो सब्जेक्ट अब क्या आ गया, आई, तो आई लिखेंगे। अब आई के साथ सब्जेक्ट लिखने के बाद आई के साथ एम लगाते हैं, क्योंकि इस एम आर में से एक लगाना, आई एम। फिर जाने की वो गोई गोई होती है, तो गो के साथ आई एन जी जोड़ देंगे, गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये हो जाएगी। अगर इसके अलावा मैं प्लूरल सब्जेक्ट कर देता हूं, जैसे कि हम स्कूल जा रहे हैं। अब यहां पे क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ये वाली कंडीशन।
तो प्लूरल हमको क्या कहते हैं, वी, और बी प्लूरल है क्योंकि बहुवचन सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ क्या लगेगा, आर। वी आर जाने की गोई होती है, तो गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल। इस तरह है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट चेंज होते ही हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी और बाकी सारा सेंटेंस वही होता है, और केवल क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। अगर एक वचन सब्जेक्ट है तो इज आ जाएगा, ये सब्जेक्ट अगर आई है तो एम आ जाएगा, और अगर ये सब्जेक्ट यानी कि आपका बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है कोई, तो आर आ जाएगा। तो इस तरह हमारा नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस के इज, एम, आर में से एक लगाना है, फिर वी वन के आई एन जी और उसके साथ ऑब्जेक्ट। ये वर्ब कई किताबों में ऐसा दे रखा है कि V5 बना दिए, V4 बना दिए, वो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। वर्ब की तीन ही फॉर्म होती हैं, जैसे कि मान लो गो, वेंट, गॉन, इस तरह, यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है, ये थर्ड फॉर्म होती है। अब बहुत सी बुकों में ऐसा होता है कि एस या ई एस लगा के बना दी है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हमने बताया था, या फिर आई एन जी वाली फॉर्म अलग वहां लिख के उसको V4 यानी कि नाम दे दिया और उसमें क्या है, आई एन जी वाली इस तरह कर दी है। तो उससे कन्फ्यूजन नहीं होना तुम्हें। मेन तीन फॉर्म से होती है वर्ब की, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो आपकी ये V1 यूज करनी है और उसके साथ ING यूज करना है। तो ये सिंपल सेंटेंस को बनाने का नियम है। अब हम इसके नेगेटिव को बनाने के नियम देखते हैं कि नेगेटिव को कैसे बनाते हैं। चलो देखते हैं। अगले हमारे होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो उन्हें बनाने के नियम क्या होते हैं उसको भी देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो इनके अंदर नहीं पूछा जाएगा, यानी कि नहीं होगा, वो इन्हें हम हिंदी में निषेधवाचक सेंटेंस भी कहते हैं। यानी कि निषेधवाचक जो नहीं वाले जो आपके सेंटेंस हैं उनको कैसे बनाएंगे, तो उन्हें बनाने के नियम है वही, सब्जेक्ट छाटेंगे सबसे पहले, उसके बाद इज, एम या आर, इसमें से एक लगा देंगे, वो इस सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे। उसके बाद नॉट लगाएंगे और फिर V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING और जो कुछ बचा उसके साथ बाद ऑब्जेक्ट। अब जैसे सेंटेंस ले लेते हैं, राधा किताब नहीं पढ़ रही है। अब यहाँ पे नहीं आ गया, क्योंकि नहीं आ गया तो एक कौन सा बन गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट छाटेंगे, सब्जेक्ट क्या हमारी, राधा। अब राधा एक वचन है क्योंकि एक लड़की है, तो एक वचन के साथ क्या लगेगा, इज, राधा इज। उसके बाद क्या जाएगा, नॉट, फिर V1 जो पढ़ने के लिए होती है, रीड, और उसके साथ क्या जोड़ देंगे, ING, तो क्या बन जाएगा, रीडिंग। बाकी क्या बचा, बुक, तो अ बुक। इसकी इंग्लिश हो जाएगी, राधा इज नॉट रीडिंग अ बुक। इसके अलावा और कोई सेंटेंस ले लीजिए, जैसे कि तुम गाना नहीं गा रहे हो। अब ये सेंटेंस है। अब तुमको सबसे पहले सब्जेक्ट है क्योंकि गाने का काम कौन कर रहा है, तुम, तो तुम की इंग्लिश होती है यू। अब यू को हम रखते हैं बहुवचन में, यानी कि प्लूरल में, प्लूरल सब्जेक्ट है ये, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर, तो यहाँ जाएगा आर। उसके बाद क्या आना, नॉट, फिर उसके बाद होती है V1 होती है यहाँ पे गाना, यानी कि जो गाते हैं गाने के लिए, तो सिंग होती है, और उसके साथ क्या जोड़ देना, ING, सिंगिंग। बाकी क्या बचा, गाना, अ सॉन्ग। यू आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, और एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि ये हो, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ। अब यहाँ सब्जेक्ट मैं है, मैं को क्या कहते हैं, आई, और आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम।
उसके बाद नॉट लगाना है। फिर जाने की क्या होती है, गो, तो गो के साथ आईएनजी और जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, गोइंग। उसके बाद क्या रह गया, दिल्ली, टू दिल्ली, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली। तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे कि इंटेरोगेटिव कैसे करते हैं। चलिए, ये प्रकार 2 है, टाइप 2 प्रकार का है, क्योंकि 4 प्रकार के हम सेंटेंस पढ़ते हैं, 4 ही टाइप्स के होते हैं, तो ये टाइप 2 है। अब टाइप 3 देखते हैं, इंटेरोगेटिव वाले, यानी कि पर्सन वाले सेंटेंस कैसे करेंगे। तो टाइप 3 में देखते हैं, टाइप 3 होता है हमारा डब्ल्यू फैमिली वाले, जिन्हें हम इंटेरोगेटिव कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इनको हम पर्सनवाचक सेंटेंस भी, वाक्य भी कहते हैं हिंदी में, यानी कि जिनमें पर्सन पूछ रखा होता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली को उठाओगे आप, डब्ल्यू फैमिली उठा लिया आपने, जो भी डब्ल्यू फैमिली होगी। उसके बाद इज, एम या आर में से एक लगाओगे वो सब्जेक्ट को देखकर, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद आपका क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इसका नियम हो जाएगा क्वेश्चन वालों में, ठीक है। तो जैसे एक प्रश्न ले लेते हैं, राधा किताब क्यों पढ़ रही है। अब यहाँ पे सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली देखेंगे, तो डब्ल्यू फैमिली क्या है, क्यों, तो क्यों की इंग्लिश क्या है, वाई। फिर इज एम आर में से एक लगाना, वो इस सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे, सब्जेक्ट कौन है, राधा, राधा एक वचन है तो क्या आ जाएगा, इज। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राधा, और इसके बाद क्या लगाना है, V1 ING, तो पढ़ने की क्या होती है, रीड, और उसके साथ क्या लगा देंगे, रीड ING, रीडिंग हो जाएगा, और बाकी ऑब्जेक्ट क्या बचा, बुक। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई इज राधा रीडिंग बुक, कि राधा किताब क्यों पढ़ रही है। आगे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सबसे पहले यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा ले, और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आएगा, फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, तुम कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ पे सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली आएगी, क्योंकि डब्ल्यू फैमिली लिखनी है, तो डब्ल्यू फैमिली क्या है, कहाँ, तो कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर। उसके बाद इज एम आर में से एक लगाना है, वो सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे। अब सब्जेक्ट कौन है हमारा, तुम किस में आता है, प्लूरल में, बहुवचन में, और बहुवचन के साथ क्या आता है, आर, तो वेयर आर। उसके बाद क्या बचा, तुम, तो यू। इसके बाद क्या है, जाना, तो जाने की क्या होती है, गो, और गो के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी, क्वेश्चन मार्क। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस तरह क्या है, हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं इस नियम से, डब्ल्यू फैमिली, इज एम आर, सब्जेक्ट, V1 ING प्लस के ऑब्जेक्ट। अब इसकी चौथा जो टाइप्स होता है, तो उसमें क्या है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अगर इसमें नेगेटिव भी आ जाए तो उसको बनाने का नियम क्या है, उसको भी देखते हैं हम। टाइप 4 में हमारा होता है, टाइप 4 को देखेंगे कि इंटेरोगेटिव भी होगा, क्वेश्चन भी पूछ रखा होगा, प्लस के नेगेटिव भी होगा। नेगेटिव मतलब उसमें नहीं भी होगा। इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने का नियम वही है, सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली को लिखोगे आप, फिर उसके बाद इज, एम या आर को लिखोगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद V1 ING, और उसके बाद जो कुछ बचा ऑब्जेक्ट, उसकी इंग्लिश ऐसे ही लिख दोगे। अब जैसे कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं, हमने लिख दिया कि हम दिल्ली क्यों नहीं
जा रहे हैं, ये क्वेश्चन उठा लिया मैंने। हम दिल्ली क्यों नहीं जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि डब्ल्यू फैमिली है। क्यों क्या है हमारा, WHY यानी कि वाई आ जाएगा। फिर इज एम आर में से एक लगाएंगे। अब इज एम आर हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, और सब्जेक्ट हमारा कौन है, हम बहुवचन है, इसलिए इसके साथ आ जाएगा आर। तो वाई आर, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वी, उसके बाद नॉट लगाना है क्योंकि नहीं लग रहा है इसमें, वाई आर वी नॉट, और उसके बाद क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जानेंगे क्या होती है, गो, और उसके साथ ING जोड़ देंगे, तो गोइंग हो जाएगा टू दिल्ली। तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी वाई आर वी नॉट गोइंग टू दिल्ली, यानी कि हम दिल्ली क्यों नहीं जा रहे हैं। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ये सेंटेंस है आपका, क्वेश्चन मार्क। तो इस वही है, सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली क्या है, वाई, उसके बाद इज एम आर, इसको देख के लगाएंगे, तो तुम के साथ क्या आएगा, आर, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यू आ जाएगा, और उसके बाद नॉट लगाना है, नॉट, पढ़ने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING, तो पढ़ने की रीड होती है, रीड के साथ ING जोड़ दोगे, रीडिंग बन जाएगा, और बाकी क्या बचा, किताब, अ बुक, तो ये हो जाएगा वाई आर यू नॉट रीडिंग अ बुक, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो। इस तरह आप देखोगे बहुत आसान है, इनको केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, बाकी सारा सेंटेंस ऐसा ही होता है। और इन्हें अगर आप बनाने की प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे बहुत से सेंटेंस है, और आधे से ज़्यादा इंग्लिश क्या है आपकी इन्हीं से क्लियर हो जाएगी। अगर आप एक ही प्रकार के 4 टेंसों को कंप्लीट कर लेते हो तो बाकी 4 आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए मैं सम अप कर देता हूँ, इनके सारे सेंटेंसों के रूल दोबारा आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए इसका सम अप ये है, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को बनाने का नियम बताया था मैंने। तो सिंपल सेंटेंस को बनाने का नियम है आपका, सब्जेक्ट प्लस के इज प्लस के एम प्लस के आर, उसके बाद V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस के ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस को बनाने के नियम है। अगर नेगेटिव सेंटेंस यानी कि टाइप 2, ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है। नेगेटिव सेंटेंस का रूल आपका हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस के एम प्लस के आर प्लस के नॉट, उसके बाद V1 ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाओगे टाइप 3, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसों को बनाने का नियम हो जाएगा आपका, सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली, उसके बाद इज या एम या आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपको B1 ING, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो यानी कि जिनमें क्वेश्चन पूछ चुका हो। और टाइप 4 होता है जिसमें इंटरोगेटिव भी हो और प्लस के नेगेटिव भी हो, यानी कि क्वेश्चन भी पूछ रखा हो और नहीं भी दे रखा हो। तो इस तरह के सेंटेंसों को बनाने के नियम हो जाएंगे, डब्ल्यू फैमिली प्लस के इज प्लस के एम प्लस के आर प्लस के सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद B1 ING और ऑब्जेक्ट। ये 4 नियम है आपके। 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस के नेगेटिव। तो इन 4 नियमों से आपका क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका क्लियर हो जाएगा। इज MR आपको क्या है, सब्जेक्ट को देख के लगाने हैं, अगर एक वचन होगा तो इज लगाना है, अगर ये प्लूरल होगा तो आर लगाना है, अगर ये आई होगा तो एम लगाना है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसके साथ क्या जोड़ देना है, ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो मेन वर्ब होती है, जैसे कि ईट, एट, ईटन, डू, डिड, डन, ठीक है, गो, वेंट, गॉन, ये आप क्या है किसी भी बुक से लर्न कर सकते हो। और जितनी ज़्यादा आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या
तीनों फॉर्म आपको याद होंगे उतना ज़्यादा आप क्या है इंग्लिश को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो। तो आप इन्हें नोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। चलिए नोट कर लीजिए।